नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 13, जिसका नाम है माध्यक, जिसे हम मध्यिका भी कहते हैं और अंग्रेजी में से मीडियन कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुलक बताया था, अब मैं मीडियन बता रहा हूँ, माध्यक। मैं धीरे धीरे करके आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न, आप ये मेरे वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यक। अब आप माध्यक मतलब मध्य, माध्य में का जुड़ गया सो माध्यक बन गया। अब का जुड़ने से क्या अंतर आ गया हम देखेंगे, जिसे हम मध्यिका भी कहते हैं। मध्यिका है ना, जिसे मीडियन। अब यहाँ आप देखेंगे इस मीडियन में मैंने इस मीडियन को लिखा है बीच का मान। ये आप देखिएगा, बीच का मान अर्थात जो बीच में प्राप्त होगा वो, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे के बीच का मान। तो सबसे पहले हम इस परिभाषा को देखें कि माध्यक क्या है। दिए गए आंकड़ों को, आंकड़े मतलब जो डेटा आपके पास होगा, अब डेटा कैसा है उस डेटा पर डिपेंड करता है। तो इस डेटा आंकड़ों को व्यवस्थित लिखना है। व्यवस्थित मतलब आपको पहले व्यवस्थित जमाना है। जैसे आयु के वर्ग के बच्चे हैं तो हमें पहले छोटी आयु का, फिर उससे बड़ी आयु, उससे बड़ी आयु, इस क्रम से जमाना पड़ेगा, अथवा बड़े से छोटे की ओर जमाना पड़ेगा। तो ये कहलाता है व्यवस्थित जमाना, जब हम आयु से निकालेंगे। इसी प्रकार किसी की लंबाई चौड़ाई नापेंगे या कलर के आधार पर बांटेंगे, तो आपको बांटने पर सबसे पहले उसको व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थित शब्द लिखा हुआ है, अर्थात व्यवस्थित का अर्थार्थ है अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटता। कौन सा क्रम? घटता क्रम। ये ध्यान रखना, घटता यानी बड़े से छोटे की ओर जाना। और दूसरा लिखा या शब्द, या मतलब आरोही। आरोही यानी कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। बढ़ता, बढ़ता यानी छोटा पहले, फिर उसके आगे बढ़ता क्रम। पर उसके बीच का यानी मध्य का, फिर हम जो व्यवस्थित जमा लेंगे और उसके जो बीच का मान को हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। ये हम देखेंगे। जैसे 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक जिसमें डेटा बस दिया गया हो, दूसरा ये जिसमें डेटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, आवृत्ति दी गई हो, और तीसरा ये है कि डेटा जो दिया गया है वो एक अंतराल में दिया गया हो, एक अंतर से दिया गया हो, जैसे हमने आपको बहुलक में बताया था। बस 3 प्रकार के सवाल। अब हम तीनों को समझेंगे। पहले जो परीक्षा पूछा है 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने पहला प्रकार आपको लिखा, देखिए, जब केवल आंकड़े डेटा दिया गया हो तो इसके 2 प्रकार होंगे। अब डेटा दिया गया तो इसके भी 2 प्रकार होंगे। कैसे? देखिए डेटा, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ये एक मेरे पास एक रोल है, आप देख रहे हैं रोल। इसमें देखिए कलर भले ही एक है कि हमने जो अलग अलग पार्ट में इसके 7 पार्ट लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यदि हम इस 7 में से बीच का कौन होगा, अर्थात 1 2 3 इस तरफ से ले लेंगे, ठीक है, और इसके 1 2 3 मतलब इस तरफ से आप चले तो 3 इस तरफ से, और देखिएगा ये 7 इसमें जो पार्ट लगे हुए हैं। तो यहां से यदि मैं काउंट करूं, यहां से काउंट करो तो ये 1 2 3, यहां से अब चले तो 1 2 3, ये हमारा जो बीच का पार्ट हो गया। ये इस तरफ का 3 और इस तरफ का 3। यदि हम यहां से काट दें और लंबे में रखते हैं तो बीच का पार्ट क्या आ गया हमारा? ये ग्रीन कलर का। परंतु ये चूंकि 7 थे तो 3 इस तरफ चलेगा, 3 इस तरफ चलेगा, तो ये बीच का बचा। लेकिन यदि यही पार्ट 7 की जगह 8 होते, 8 होंगे, तब क्या होगा? 8 होंगे तो हमारे 2 पार्ट निकलेंगे। 2 पार्ट मान लीजिए, ये दोनों पार्ट निकले हमारे, तो दोनों को हमें प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, मतलब इनका माध्य निकाल देना, औसत निकाल देना है। तो ये 2 प्रकार के सूत्र बन गए हमारे पास, जब एक विषम संख्या में दिए गए हो और एक सम संख्या में दिए गए हो। तो बस इसी प्रकार से ये क्या बन जाता है, हमारा एक प्रश्न बन जाता है। तो यहां देखिए, जब आंकड़ों की संख्या कैसी है? विषम हो। विषम मतलब n हमने मान लिया कैसी हो? विषम हो। तो हम इसको काउंट कर लें, देख लीजिए 3 5 7 2 0 1 6 4 2 लिखा है। अब इसको काउंट करना है हमें, कितने 7 हो गए, मैंने काउंट कर लिए थे। अब इनको आरोही क्रम, आरोही मतलब ऊपर लिखा हूं बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटा लिखिए, सबसे छोटा क्या है? 0 है। फिर उससे बड़ा क्या है? 1 है। फिर उससे बड़ा क्या है? ये 2 है। फिर उससे भी बड़ा फिर 2 फिर है, तो हमें यदि एक से दोनों लिखना पड़ेंगे। फिर उससे बड़ा 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या? 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या? 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या? 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा अंत में क्या? 7 है। देखिएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने हैं हमारे पास? 9 है। 9 अर्थात यहाँ n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 9, जो कि 9 कैसा है? ये आप देख रहे हैं 9 कैसा है? विषम है।
ऑड नंबर है, ऑड है कि नहीं है, तो ऑड है। जब ये ऑड है तो बस आपको लिखना है इसका जो माध्यक होगा, माध्यक का सूत्र बनेगा आपका कि माध्यक बराबर n+1/2। वहां पद लिखना है, वहां पद मतलब बी पद, कौन सा पद, n+1। यदि विषम है तो हमें एक प्लस करना है और उसमें एक प्लस करिए तो आगे क्या बनेगा भैया, यहाँ देखिए तो n का मान कितना है 9, तो 9+1/2 कितना हो गया भैया 10। वहां पद तो आपको लिखना ही है, वहां पद कितना हो जाएगा 10/2 अर्थात कितना आ गया, ये भी वहां पद, तो कितना आ जाएगा 5वां पद अर्थात 5वां पद, 5वां पद। इसमें से 5वां पद काउंट कीजिए आप, कौन सा है 5वां पद, यहां से हम कौन किसी भी तरफ से काउंट कीजिए, चलिए 1 2 3 4 5 ये मिल गया, इस तरफ चलिए 1 2 3 4 5 मिल गया। ये हमारा जो क्या होगा, जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये माध्यक कितना होगा 3 होगा। पांचवा पद कितना है हमारा 3, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। तो आपने देखा कि जब हमने यहां से निकाला तो 4 पद इस तरफ निकाला गया, 4 इस तरफ, इस सूत्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो कुल गिन लीजिए उसके बीच का पद, ये इस तरफ की 4 हटा दीजिए, 4 इस तरफ से हटा दीजिए, 9 पद है, तो बीच का जो पद होगा वो हमारा माध्यक होगा। परंतु इसी प्रकार यदि हमें यही सवाल मिल जाए और इस सवाल में यदि कैसे पद हो हमारे पास, सम हो, सम मतलब इवन नंबर हो, इवन हो तो इसको भी हमें आरोही क्रम लिखना है, अवरोही भी लिख सकते हो, इसको भी आप उल्टे क्रम 7 से शुरू करके 0 तक लिख सकते हो, इसको भी उल्टे क्रम में लिख सकते हो। तो अपन 0 से लिखें, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात n इक्वल टू कितना आ गया 8, जो कि कैसा है भैया सम। ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू कैसी होना चाहिए, सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहां देखिए जब सम निकलेगा तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यहां से हम जब 8 है तो 3 इस तरफ के अलग निकाल देंगे, 3 इस तरफ के अलग निकाल देंगे, ये दोनों बच रहा है कि नहीं, तो ये दोनों पद ही इनका हम औसत निकाल लेंगे तो उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहां सूत्र बनेगा माध्यक बराबर n/2, पहले 1 मिनट हम इसके, क्योंकि दो का भाग देना है तो 1/2 आप बाहर लिखेंगे, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद ब्रैकेट बंद। ये देखिए जब n का 2 में भाग दे तो उसके बाद +1 करना है, और यहां क्या था +1 पहले जोड़ना है n में, 9 में 1 जोड़ के 10 लिखना है, लेकिन यहां यदि 8 लिखा, देखिए प्रश्न को हम हल करेंगे तो n की वैल्यू भरना है कितना, n कितना भी है 8, तो 8/2 पद प्लस यहां क्या हो जाएगा 8/2 + 1 पद, और आगे बढ़े 8 है ना चौथा पद प्लस जी कितना हो जाएगा 4/1 पद। यहां देखिए मैंने पहले 2 का भाग देना फिर 1 जोड़ना है, यहां 1 जोड़ना था फिर भाग देना था, तो यहां देखिए चौथा मतलब कौन सा पद हो गया, आप खुद डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा चौथा पद और ये हो गया हमारा 5वां पद। अब यहां से गिनिए चौथा पद क्या है 1 2 3, चौथा पद क्या है ये हमारा 3 और 5वां पद क्या है 4, तो यहां इन दोनों को भरना है, क्या आएगा चौथा पद क्या है हमारे पास 3 है ना, आंसर 1/2 3 + 4। आप समझ रहे होंगे कि चौथा पद है हमारा, चौथा पद क्या है, ये हमारा चौथा पद है और ये हमारा 5वां पद है, इन दोनों को प्लस करना है चौथा और 5वां, तो ये आ गया आंसर कितना 1/2 तो कितना हो गया 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3.5 है ना, इन 3 और 4 के बीच का हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो आपने देखा ये पिछले इस सवाल थे। अब मैं दूसरे प्रकार का सवाल बताता हूं जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। अब 2 प्रकार के सवाल बचे, एक बचा जिसमें हमें आंकड़ों के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी और दूसरा प्रकार होगा जिसमें अंतराल दिए होगा। देखिएगा इस प्रश्न को, देखिएगा यहाँ पर मैंने जब दूसरे प्रकार का है जब केवल आंकड़े एवं आवृत्ति दी गई, आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और आवृत्ति दी गई, यहाँ पर जब अंतराल एवं आवृत्ति मतलब ये डिफरेंस दिया गया है, तो जब भी ये डिफरेंस वाले सवाल आ जाते हैं तो चाहे आपका बहुलक हो, माध्य हो या मध्यिका हो, इनमें आपके फॉर्मूला शुरू हो जाते हैं।
तो यहाँ देखिए बिल्कुल जो बहुलक में पढ़ा वो यहाँ पढ़ना है, देखना बस है। लेकिन हम यहाँ देखने का तरीका, बहुलक में क्या होता था कि सबसे अधिक आवृत्ति वाले जो पद होता था सीधा हम लिख देते थे कि वो बहुलक है। परंतु मध्यिका में बीच का मान पता लगाना है, तो बीच का मान पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी CF निकालना पड़ेगी। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति अथवा संचयी बारंबारता। संचय क्या है? संचय यानी जोड़ना, संचय करना। जैसे हम गुल्लक में पैसों को संचय करके रखते जाते हैं, अपनी धन दौलत को संचय करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संचय कैसे करेंगे? देखिए पहला जो मान है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लिख लिया। अब जो अगला है इसी में हम संचय करेंगे। ये हमारा 2 पहले से था, 3 और सम्मिलित हो गया, कितना हो गया भैया? 5 हो गया। इस 5 को हम फिर लिखेंगे और 3 को फिर सम्मिलित करेंगे, कितने हो गए भैया? 8 हो गए। 8 को फिर हम इसके नीचे लिखेंगे, फिर संचय करेंगे, कितने हो गए? 12। इसी प्रकार 12 में हम 6 संचय करेंगे तो कितने हो गए? 18। और 18 में हम 7 संचय करेंगे, कितने हो गए? 25 हो गए। 2 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25 हो गए। ये हमारा इसका जब टोटल निकालेंगे तो यहाँ में टोटल भी लिखना है, तो एक जिसे हम कहलाते हैं n बराबर कितने होगा भैया? अपन जोड़ेंगे तो 25 हो गए। अब यहाँ हमें चेक करना है, देखिएगा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब चूंकि n कैसा है? विषम है, यहाँ विषम लिख लेंगे। कैसा है भैया? विषम। विषम है तो अपन यहाँ जोड़ लेंगे, तो यहाँ अपन n बटे 2 प्लस 1 कर लेंगे, तो कितना आएगा भैया? n कितना हमारे पास? 25 धन 1 बटे 2, कितना आ गया भैया? 26 बटे 2। कितना आंसर आ गया हमारा? 13वां पद निकालेंगे। अब इसमें 13 देखिए, इसमें 13 है नहीं, आपने जो CF निकाली है, इस CF में देखिए 13 कहाँ मिलेगा? 13 देखिए कहाँ है? 13 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, नीचे भी दिख रहा 13 तो आपको कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा। तो आपको जो 13 चूंकि 12 से ज्यादा है तो हमें ज्यादा वाले में सम्मिलित है 13, तो ये हमारे इसके सामने का जो आंसर होगा, इसके इसको आप बंद कर लीजिए। कहां मिलेगा? यहां मिलेगा आपको माध्यक। कहां मिलेगा? इस वाले फ्रीक्वेंसी कौन सी? CF में। इस CF के सामने क्या है? 15, अर्थात इसका आंसर कितना होगा आपका? 15 होगा। 14 के सामने क्या है? 18 के सामने क्या है? 15। तो यहां देखिए डायरेक्ट आपको पता चल गया, क्योंकि सिंगल मान था। इसका सामने क्या है? 15 है। 15 हमारा सीधा आंसर आ जाएगा कि इसकी जो है हमारा माध्यक कितना है? 15 है। परंतु इस सवाल में आए हम, देखिएगा इस सवाल को हम देखें तो इसका भी हमें CF निकालना है। CF मतलब संचयी आवृत्ति यानी जोड़ना। तो जोड़िएगा, ये कितने हो गए? 4 में 5 जोड़िए, कितने हो गए? 9 में 13 जोड़िए, कितने हो गए भैया? 21 होंगे ना, तो 22। 13 7 20 2 22। 22 में कितना जोड़िए? 20, कितने हो गए भैया? 42। 42 में 14 जोड़िए, कितने हो गए भैया? 56। और 56 में 8 जोड़िए, कितने हो गए भैया? 64। और 64 में 4 जोड़िए, कितने हो गए भैया? 68 हो गया। इसका टोटल हमारा कितना आ गया? 68, जिसे अपन n से डिनोटेट करते हैं। n इक्वल टू कितना आ गया? 68। तो चूंकि n इक्वल टू कितना है भैया? 68, जो कि कैसा है भैया? सम। कोई आवश्यकता नहीं जोड़ने की, कैसा है? सम है। तो सीधा हम 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा? n/2 68/2, 2 से डिवाइडेड करिए, दिया जाएगा 3, और ये कितने हो गए? 34। अब इसमें 34 देखिए कहां मिलेगा? 34 कहां मिलेगा? इसमें नहीं है 34, इसमें नहीं है 34, इसमें नहीं है 34, इसमें मिल जाएगा, ये मिलेगा 34। अब इसके आगे आइए आप, 34 ये मिल गया है। तो हमारा अब देखिएगा जो हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक अंतराल है, वो 125 से 145 आ गया। अब हम यहाँ फंस गए, हम उत्तर नहीं बता सकते कि हमारा 145 125 है कि 145 है कि इसके बीच का है। तो यहाँ तो हमें चूंकि डायरेक्ट पता चल गया था कि 18 के सामने सीधा 15 लिखा है, तो इस टाइप के जब केवल आंकड़े और फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधा हम उत्तर यहाँ से बता सकते हैं, परंतु यहाँ हमें बताने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो अब इसका पता लगाने के लिए कि हमारा उत्तर इसके बीच है तो कंफर्म हो गया, तो अब इसका उत्तर क्या आएगा?
तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो इसका सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा। इसका हम सूत्र आपको बताते हैं और सवाल हल करवा। देखिएगा ये प्रश्न है, ये हमें पता चल गया कि हमारा जो माध्यक वर्ग है वो 125 से 145 है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको इस प्रकार से याद करना है कि माध्यक बराबर L1, जो कि हमने बहुलक में बताया था वैसे ही L1 होगा, अर्थात L1 हमारा ये होगा प्लस n/2 माइनस CF/f ब्रैकेट बंद इनटू h। h तो पता है, L1 पता है क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं बता देता हूं f और CF और n क्या है ये देखेंगे। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो में इसमें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो ये जो सामने लिखा है L1 है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न यानी छोटा वाला, तो ये हमारा क्या है भैया, ये है हमारा L1 और ये हमारा क्या है L2, ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये हमारा माध्यक वर्ग है। फिर है h, इनका अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकलेगा वो h निकालना है। n क्या है, ये हमारा n है, कुल आवृत्ति, इसी को जोड़ना है। आप इतने समझ दिया था, इसमें से आपको तीन चीजें मिल गई L1 L2 और n। CF क्या है, CF जो आपने इसमें CF में से CF मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, माध्यक वर्ग के पहले, इसको ध्यान देना, पहले ये इस ब्रैकेट को ध्यान दीजिए, पहले की संचयी आवृत्ति यानी इसके सामने जो लिखा है 42 इसके पहले की लेना, अर्थात ये है आपका CF, ये CF आपको भरना है मान, ठीक है, पहले की, इससे पहले की लेना है। और F क्या है, माध्यक वर्ग के सामने की, सामने की मतलब इसके जो माध्यक वर्ग था इसके सामने क्या था हमारा, ये F था, निकल के आ गया। तो ये स्मॉल f जी CF, ये L1 L2 जी हमारा n। अब हम सूत्र में मान भरेंगे तो देखेंगे सारणी से हम मान निकालेंगे। तो L1 बराबर कितना है भैया हमारे पास 125, ठीक है ना, 125 लिख दिया L1। फिर H क्या है, H बराबर 145 ऋण 125, कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब आता है n कितना है हमारे पास, n देखिएगा अपन कितना टोटल किया था उसको लिख दीजिए 68 लिखना है, ठीक है, क्योंकि n/2 हमें। फिर इसके बाद आता है हमारा CF कितना है वहां से देखिए 22, और इसके बाद क्या निकलता है F, स्मॉल f कितना है हमारे पास 20। आप सूत्र में मान भर दीजिए, तो माध्यक बराबर, केवल बिल्कुल भी नहीं घबराना है, L1 के स्थान पर मान भरिए 125 धन n 68/2, CF मतलब 22, स्मॉल f मतलब 20 ब्रैकेट बंद, गुणित h का मान कितना भैया 20, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़े 125 धन, ब्रैकेट को अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, तो 20 नीचे 20, 68 में 2 का भाग दीजिए 3 4 माइनस 22, ठीक है। और आगे बढ़े तो 125 धन, हमारे 20 से नीचे के 20 कट गए, 34 में से हमारे 22 गए, कितने बचे 12। अब देखिए 12 और 125 को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 3 7 137, जी हमारा क्या आ गया माध्यक। इस प्रकार से हम आप देख रहे होंगे। तो इस सारणी में हमने बहुलक में कोई सारणी नहीं बनाई थी, सीधे मान उठा के भरे थे, लेकिन हमने मध्यिका में माध्यक में एक खंड बस खींचना है आपको, वो भी CF का, केवल CF का खंड खींचने पर इसका टोटल करेंगे और जितना टोटल आएगा उसमें 2 का भाग देना, हमेशा 2 का भाग, जितना आए इसमें से ढूंढ लेना है कि हमारा माध्यक वर्ग कितना होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं, उसको भी हम एक सवाल करके बताते हैं। देखिएगा एक हमारे पास सवाल है, ये अंतराल दिया गया है 118 से 126, 127 से 135। अब देखिए समान अंतराल है, जो यहाँ अपर वैल्यू है दूसरे अंतराल में निम्न वैल्यू समान होना चाहिए। मतलब अभी आप सवाल देखा था तो यहाँ 126, तो यहाँ 126, चूंकि ये कांतर है, ये 26 है, ये 27 है, 35 है, 36 है, 44 है, 45 देख रहे हैं। तो ये आपको समान अंतराल बनाना पड़ेगा। समान अंतराल बनाने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीका है। आप कैसे करेंगे समान अंतराल निकालने के लिए, आपको क्या करना है, इसमें एक और इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर है, चूंकि 2 जगह लिखा हुआ है, तो 1 को हम जब 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। इस 0.5 को हमें पहले में से कम करना है, अर्थात इसमें माइनस करना है, और दूसरे वाले में प्लस करना है। 0.5 को पहले में घटाना है, दूसरे में जोड़ना है। देखिए करिएगा, 118 है तो 0.5 करोगे तो कितना आएगा 11
7.5 से 1 to 6.5। यहाँ इसमें देखिए 1 to 6.5 से 1355। अब देखिए समान हो गया 126.5 से 126.5 से 135.5, ये हो जाएगा 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और यहाँ भी 153.5 से 162.5 और इस क्रम में आपका जो समान अंतराल बन जाएगा। बन गया कि नहीं बना? तो ये हमें इस प्रकार से एक समान वर्ग अंतराल बना लेना है। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये हमें यहाँ CF निकालना, अभी हमने बताया था, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ 3, ठीक है, 3 और 5। चलिए इसमें 3 + 5 कितने हो गए 8, 8 + 9 = 17, 17 + 29, 29 + 5 = 34 और 34 + 4 = 38 और 38 + 2 = कितना आ गया 40। तो इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये n = आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमें n = मतलब n/2 निकालना है, मतलब कितना आया n हमारा 40/2 कितना आ गया 20। ये 20 देखिए कहाँ मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 20। तो ये उठा के ये वैल्यू हमें भरना है। ये आप हमें यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग क्या होगा, कितना होगा 144.5 से सीधा से लिख दो या डैश लगा दो, 153.5 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि ये हमारा जो क्या है, ये तो हमारा कुछ नहीं, ये हमारा है, इसमें आप दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा f स्मॉल f, ये हो जाएगा हमारा CF, ये हो जाएगा हमारा L1, ठीक है। अब हमें h निकालना है तो इसका अंतर निकालना है और CF हमारा निकल गया, n हमारा निकल के आ गया। सूत्र हमारे पास क्या होता है देखिएगा, माध्यक बराबर, पहले आप सूत्र लिख लीजिएगा ताकि आपको याद बना रहे कि हमें कौन कौन से मानों की आवश्यकता है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से L1 बराबर भी 144.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। n/2 आपका निकल के आ गया ऊपर 20, कोई जरूरत नहीं, सीधा 20 भर सकते हो। या ये CF आपका कितना निकल के आ गया भैया 17, ये लिखा है 17। H आपका कितना आ गया, इसमें से 153 में से 144 कितना आएगा भैया, घटा लीजिए, 153 में से 144.5, 0, 13 में से 4 गए 9, बाकी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9, ठीक है। अब सूत्र में मान भरिए, सूत्र में मान क्या है हमारा, माध्यक बराबर L1 अर्थात 144.5 धन n/2 यानी 20 ऋण 17/f और f भी निकाला, f = कितना आएगा आपका यहाँ से 12, ये भी हमें लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 12 इंटू h का मान कितना है 9। चलिए 144.5, 20 में से 17 गए, कितने बचे 3/12 गुणित 9, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 144.5 ये आ जाएंगे 9/4, भाग दीजिए 144 प्लस 9, 4 दूनी 8, बचा 1, तो 1 शून्य यानी 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा, और फिर कितना बचा हमारे पास 2, 4 पंचे 20, तो यहाँ 1 शून्य, तो अब इन जोड़िए कितना हो जाएगा भैया यहाँ का आंसर 2, 146.50, 25 कितना हो गया 75। अब चूंकि ये लंबाई काय में दी थी mm में, तो ये भी हम कद काय में लिखेंगे mm में, ये भी हमें यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपने इस प्रकार से देख लिया, इसका माध्यक का हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो ऐसे आप और भी प्रश्न कीजिएगा, उनको निकालिएगा और हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि हमसे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आपको और भी सरल तरीके से हम सवालों को हल कर सकें। ओके, थैंक यू।